हैप्पी बर्थडे मेरे पतिदेव जी की तरफ से। पहली बार शादी के 8 सालों बाद पहली बार मुझे रात के 12 बजे मुझे विश किया गया। मैं थोड़ी सी उनसे नाराज़ थी और मैंने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना है कि तुम रात में थोड़ी पैदा हुई थी। लेकिन मेरी फेवरेट डार्क चॉकलेट के साथ मुझे विश करना, मुझे छोटी छोटी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर मॉर्निंग मेरी बहुत लेट हो गई, हमने लेट सोया और मेरी बेटी का पहला दिन एग्ज़ाम का। मैं फटाफट उठी। आजकल मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरा बेली फैट बढ़ गया है। मैं नींबू पानी, पूरी ठंड अवॉइड की हूँ, इस टाइम मेरा नींबू पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फटाफट अपना पानी लिया। और प्लानिंग आप करके अगर आप सोते हो तो सुबह आप लेट भी उठो तो काम आसान बन जाता है। मैंने नाश्ते के लिए आज पोहे बनाने के लिए सोच रखे थे। रात में मैंने मैदा, आटा और सूजी मिक्स करके घोल बना के रखी हुई थी। मेरी बेटी को पोहे बहुत पसंद है और चूँकि मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है तो मुझे मेरी बेटी खुश रहती है तो भी अच्छा लगता है और सबके लिए मीठा हो जाए। हमने होली में नहीं बनाया था, इसीलिए कि मैं बर्थडे पे इसको अपने बनाऊँगी। मैं आराम से अपना पानी पीऊँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। 5 मिनट अपना टाइम खुद को देना। फिर फटाफट मैं किचन में गई, घोल तैयार था, कढ़ाई रखो गैस पे, पोहे फिर आसान हो जाता है। पोहे बनाई, बेटी के लिए लंच तैयार की, बेटी को फटाफट तैयार किया क्योंकि 7:30 बजे उठने के बाद 8:20 पे बेटी को मेरे जाना था। वो अपना रेडी हो जाती है, पापा उसकी हेल्प कर देते हैं उसकी, और मुझे बस यही काम रहता है। मैं इसका लंच पैक कर दूँ, पानी भर दूँ, उसके बैग को सेट कर दूँ। मैं बैग एक दिन पहले सेट करवा लेती हूँ अपनी बेटी से। जो भी कॉपी किताब जो भी रखना है सब कुछ मेरा एक दिन पहले उसका सेट रहता है। तो इसीलिए प्लानिंग हमेशा बेस्ट होती है। आप किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करो, गड़बड़ी नहीं होगी। मेरा काम जब भी प्लानिंग के साथ रहा तो सही है, लेकिन जैसे बीच में कभी कभी अचानक कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो पूरा मेरा मूड स्पॉइल हो जाता है। मैं बस ऐसे पोहे अपना, देखिए मैं एक साथ 2-3 पोहे निकाल लेती हूँ। कई बार लोग बोलते हैं चिपक जाता है, उसके लिए बस एक ही ट्रिक है कि आप एक पोहे को थोड़ा सा पक जाने दीजिए। जैसे ही वो पक जाए तो थोड़ा साइड करके दूसरा डालिए। हाँ बस, जैसे इसको मैंने ऊपर किया है, अब दूसरा जब हल्का सा पक जाए तब उसे, लाइक मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी मेरे से 2-3 पोहे एक साथ नहीं निकल पाते हैं, चिपक जाता है। बस ये थोड़ा सा करना होता है वरना चिपक जाता है, ये है किसी के साथ भी है। तो अभी ये 2 मिनट भी नहीं लगता, अभी आराम से। अब इसमें मैं तीसरा भी डाल सकती हूँ। जैसे ही थोड़ा ये पक जाएगा इसको साइड करो, फिर तीसरे को डालो। देखिए मैं एक साथ 3 और आज की ये प्लानिंग थी कि मैं सुबह में नाश्ते में पोहे बनाऊंगी, फिर लंच की तैयारी कर लूँगी। लंच में मैंने 2 लोगों को बुलाया है। उसके बाद हमें शाम के 5 से 8 की हमने एक कैब बुक कर रखी थी, बाहर जाना है। पर हमेशा ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचे वही हो, ऐसा नहीं होता। वही मेरे साथ हुआ। बाहर नहीं ले जाऊंगा। बाहर नहीं ले जाऊंगा? क्यों? क्योंकि फिर मेरे न्यूज़पेपर गंदे हो जाएंगे। गंदे हो जाएंगे? बाहर दूसरा कुछ पहनोगे, धुल जाएंगे गंदे हो जाएंगे तो। मैं यही करूंगा। देखें स्लीपर कैसा है, बहुत सुंदर है तुम्हारी तरह। हमें बाहर जाना था, बैंक से फ़ोन आ गया था, बैंक जाना था। बेटा मेरा बिल्कुल रेडी नहीं हो रहा था, वो बोल रहा था मैं अपना अंदर का स्लीपर पहन के भी नहीं जाऊंगा। हम लोग बैंक भी आ गए। बैंक ये वाला अचानक से काम आ गया। बैंक में मैनेजर थोड़ी लेट थी, भगवान जी ने हमें बुला लिया। फिर अचानक से दिमाग में आया कि बगल में मंदिर है तो फिर दर्शन करने चलते हैं ना, बैठ के वेट करने से अच्छा है। ऐसे ही बुलावा आता है प्रभु का। ये मैं तुरंत मेरे मन में आ रही है, चलो ना हनुमान जी के दर्शन करते हैं। फिर हम लोग मंदिर चले गए। जब यहाँ आ गई तो मैंने कहा कि ऐसा है, मैं थोड़ी देर चालीसा ही पढ़ लूँ। और पापा बेटी मस्ती करने लगे, मैं थोड़ा सा चालीसा पढ़ ली। ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी मंदिर आने का, ना ही हनुमान चालीसा पढ़ने का। बस ये ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। हर प्लानिंग हमारे से, हम अपने प्लानिंग करना चाहिए हमें, लेकिन ये प्लानिंग मेरे प्रभु की थी। वहाँ से आने के बाद, बैंक से आने के बाद 12:30 से ऊपर हो चुके थे। दूध वाला आके इंतज़ार कर रहा था। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैं मैदा गूँथ के गई थी, लगा के सैलेड नहीं काटा था मैंने। वो स्टफिंग मेरी पहले से तैयार थी, फिर भी मुझे इतनी घबराहट हो रही थी क्योंकि मुझे 2 सब्ज़ी बनानी थी, पुलाव बनाने थे, कचौड़ी तलने थे। और मुझे इतनी वीकनेस, पता नहीं आजकल क्या होता है, 10 बजे के बाद से और 4 बजे तक मुझे बहुत अजीब सा होता है। मुझे बस नींद आती है, सुस्ती सी रहती है। अगर इसका कुछ उपाय हो ना तो प्लीज़ मुझे आप लोग ज़रूर बताइए।
मेरे हस्बैंड मुझे, मैं चाय बना के पहले पी लूँ, फिर भी मुझे कुछ भी फ्रेश फील नहीं हो रहा था, थकान सी लग रही थी। फिर हस्बैंड मेरे ग्लूकॉन डी घोल के दिए, मैं किचन में आई, फटाफट प्याज लहसुन काटी, थोड़ा सा उनको फ्राई किए, उसकी ग्रेवी बनाऊँगी। और चावल धुल के रख ली पुलाव के लिए। आलू गोभी की सब्ज़ी स्किप कर दिया। टमाटर को भी देखिए फ्राई कर ली, टमाटर के साथ थोड़ा काजू डाल के पेस्ट बनाती। इधर प्याज भून भी रही थी मैं, प्याज और उसका पेस्ट, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। सब्जी पनीर को भी मैंने काट के और गर्म पानी हल्दी नमक में मैं ऐसे ही करती हूँ, डाल देती हूँ थोड़े टाइम के लिए, बस सेट हो जाता है अच्छा सा। और मसाला वसाला करना, और बहुत मुझे इतनी घबराहट आजकल होने लगती है ये काम, क्योंकि मेरी प्लानिंग नहीं हो पाई थी। इसको मैंने सोचा था कि मैं आराम से करूँगी और वो काम, और टाइम हो रहा था। लेकिन मेरे हम सब बाहर जाएंगे, ये प्लानिंग थी। मुझे लग रहा था कि कब कैसे मैं करूँगी, अगर किसी को नहीं बुलाया होता तो शायद मैं खाना नहीं बनाती। फिर वो लोग भी आ गए टाइम, खैर मैं उन लोगों को बोल दी थी कि आप लोग 3 बजे तक आइए। देखिए मेरा हल्दी में मैंने वो पनीर भिगो के रखा था, जल्दी जल्दी अपना काम किया, मैं भूल भी गई। उसके बाद देखिए सब्जी फ्राई कर रही थी, फिर मुझे लगा कढ़ाई छोटी हो गई, पुलाव बनाई, फिर तुरंत कुकर खाली करके सब्जी उसमें डाली। हस्बैंड, मैंने बच्चों को बहुत संभाला, बेटी को मेरे बुखार आ गया अचानक से, उसको दवा देना, उसे कुछ खिलाना, सब कुछ हस्बैंड ने किया। मुझे भी 2 बार ग्लूकॉन डी घोल घोल के दिए। 2:45 बजने वाला था, सब लोग आ भी गए। फिर मैंने सबके लिए खाना दी, कचौड़ी तल रही थी मैं, ये पुलाव बना हुआ था, वो लोग भी आ गए, सैलेड कटा हुआ था, मैंने खाना लगाया। उन्हें कुछ भी, पुए मैं दे दी थी खाने को, मैंने बोला पहले आप लोग पुए खाइए। स्टार्टर में आज पुए ही था, ये पहले से था कि स्टार्टर में मैं पुए ही दूँगी, और भगवान जी का प्रसाद। फिर 2 बच्चों का डिमांड आया पूड़ी का, तो मैंने पूड़ी बनाया, सिर्फ गिन के 4, उसमें एक एक पूड़ी बच्चों ने खाया। बच्चों के हिसाब से आपको काम करना ही पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चूँकि मेरी बेटी को बुखार आ गया तो आगे की प्लानिंग समझ में नहीं आ रही थी, हुआ कि उसे डॉक्टर से दिखा दिया जाए, तो फिर आगे की प्लानिंग कैंसिल होने लगी। और जब डॉक्टर से बात हुआ तो पता चला कि वो तो शाम को 7 बजे बैठते हैं। फिर एक और डॉक्टर से बात हुआ जो पास में रहते हैं, वो बोले 6:30 बजे। तो हुआ कि चलो जाने आने का सारा प्रोग्राम कैंसिल, अब सब कुछ घर पे होगा। खाना बनाना खिलाना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस एक थोड़ा टाइमिंग का लोचा हो गया था, वरना मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं कुछ बना के किसी को खिलाऊं, और ये मैं पहले से करती आ रही थी। अब ये उम्र शायद मेरी बढ़ रही है और एक घबराहट बढ़ रही है, एक हाउस हेल्प चाहिए। पहले था घर पे, फिर जब सब लोग खाना खा के चले गए, मैं आई, मैं भी खाना खा ली थी, आके फिर मैंने बर्तन वॉश किया, उसके बाद अपने लिए ग्रीन टी बनाई और लेके सुकून से, क्योंकि बेटी का भी पता चल गया था, थोड़ी तबीयत सही हो गई थी, दवा दे दिया गया था पैरासीटामोल से, बुखार उतर गया था, और उसको दिखाना था, पता चल गया था। और घर पे रहना, कहीं जाना नहीं है, तो थोड़ी घबराहट मेरी कम हो गई थी कि थोड़ा चलो घर पे मैं जैसे तैसे कर लूँगी। बेटी को फिर दिखा के वो ले आए, तो मैंने बेटी को रेडी किया, खुद भी रेडी होने लगी। मेरी बेटी, मुझे फ़्रॉक पहनना है पिंक, ये रिंग मैंने 1 साल से ले रखी थी, पहन नहीं रही थी, मुझे बहुत पसंद थी, पर कुछ ऐसा ड्रेस ही नहीं आ रहा था जिस पे मैं पहनूँ इसको। और ये ड्रेस मेरे हस्बैंड जी की देन है, और केक भी वो लेके आ गए, सारी रात की सारी प्लानिंग उनकी थी। आस पड़ोस के जो मेरे ये अंकल आंटी है, फैमिली है, पड़ोसी कहना बेकार है, ये लोग फैमिली के जैसे हैं, अपने जैसा प्यार करते हैं। सबको हमने नहीं बुलाया था, कुछ खास लोग जो मेरे बहुत खास हैं सिर्फ वही आए थे, बहुत सारे खास लोग हैं, लेकिन ये मेरे अगल बगल में बहुत हेल्प मुझे मिलती है। खासकर ये अंकल आंटी, आप लोग अक्सर मेरे किसी न किसी वीडियो में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, जबकि ये लोग हमसे स्ट्रिक्टली बोले हैं कि अपने ब्लॉग में मुझे मत रखना। अपनी अपनी पसंद है, बच्चे केक काटेंगे, भाई बर्थडे किसी का भी, मेरे बच्चे केक काटेंगे ही काटेंगे। केक कटा और बहुत मज़ा आया। सब मुझे इस टाइम इसके बाद कुछ काम नहीं करना था, सारा नाश्ता वास्ता आंटी निशा ये लोग मिल के लगा दिए, और बहुत हेल्प मिलती है इन लोगों से, बिल्कुल फैमिली जैसे। निशा तो वीडियो बना के भी भेजी थी, फिर मैंने उसको स्टेटस पे लगाया, बोली इसको लगा देना, ऐसा था। ये भैया थे, अच्छा लगा, सबके साथ बहुत मज़ा आया। शायद उस टाइम पे लगा कि बाहर ना जाना भी बहुत अच्छा था। आज भगवान जी की ब्लेस
बरस रही थी मेरे ऊपर। भगवान करे ऐसे ही बरसे, जैसे मंदिर जाना हो गया, लोग मुझे घर पे ही सबके साथ एंजॉय करना था, ये ज़्यादा बेस्ट था, बहुत अच्छा था। और देखिए मैं बस यहाँ पे खड़ी हूँ सामान बताने के लिए, वरना सारा ये आंटी और निशा लोग मिलके सब कुछ सारा नाश्ता वास्ता वो लोग खुद अपना हिसाब से अपना कर लेते। बस सामान मैं बता दी कि ये चीज़ यहाँ पे है, और बाकी वो लोग कर रहे थे। यहाँ पे अंकल लोग थे, मज़ा आया, लगा अच्छा है बाहर जाने से। फिर निशा का ये वीडियो, उसके बाद हम सब रिलैक्स होके नाइट सूट पहन के, मैं तो आज मैक्सी पहनी थी, हस्बैंड अपने काम में, हम लोग अपने काम में। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आप लोग भी मुझे विशेष दे दीजिए, सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।